क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है? तो आजमाए ये महान पुरुषों द्वारा दिए गए 4 टिप्स। और हाँ, लास्ट वाला टिप्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। टिप्स नंबर 1, जब भी पढ़ाई करने बैठो तो हाथ में पेंसिल लेकर के बैठो और हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाओ, ताकि जब आप पढ़ के उठ जाओगे तो आप उस हार्ड वर्ड का मतलब को पता कर सको। कैसे करोगे? चाहे आप किसी डिक्शनरी में उस हार्ड वर्ड का मतलब पता करोगे, चाहे आप गूगल भी कर सकते हो, या फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। इससे ये होगा दोस्त कि जब आप हार्ड वर्ड का मतलब पता कर लोगे तो आप चीजों को समझ करके पढ़ाई करोगे, और जब आप समझ करके पढ़ाई करोगे ना तो आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद रहेगी। लेकिन अगर आप हार्ड वर्ड्स को बस रट लोगे तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, अगर उसको कोई हार्ड वर्ड दिखता है तो वो हार्ड वर्ड को बस रट लेते हैं, उसका मतलब पता करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, जिसके वजह से वो चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते। वो आज याद करते हैं एंड कल वो चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए यार, रट करके मत पढ़ो, रट करके चीजों को याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। रट्टू तोता मत बनो, आप चीजों को समझ करके पढ़ो। उस सेंटेंस का मतलब क्या है, उस सेंटेंस का मतलब समझो। अगर समझ करके पढ़ाई करोगे ना दोस्त, तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। टिप्स नंबर 2, नोट्स खुद बनाएं। दोस्त, जब आप नोट्स खुद बनाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जब आप अपने नोट्स को खुद लिख करके जब बनाओगे ना दोस्त, अगर सोच करके अपना नोट्स बनाओगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड के कॉपी से नोट्स को कॉपी करोगे तो यार, आपके फ्रेंड का नोट्स बनाने का तरीका अलग होगा एंड आपके नोट्स बनाने का तरीका अलग होगा। अगर आप अपने फ्रेंड के कॉपी से नोट्स बनाओगे ना, एज इट इज उतार दोगे ना, तो आप उस नोट्स को एक बार देखोगे ना तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप नोट्स खुद बनाओगे ना, तो अगर आप उस नोट्स को एक बार देखोगे ना तो सारी चीजें आपके दिमाग में याद हो जाएगी। इसलिए खुद नोट्स बनाने का एक फायदा है। फायदा ये है, आपको एग्जाम टाइम चीजें याद करने में बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप किसी के कॉपी से नोट्स को कॉपी करते हो तो आपको चीजें याद करने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। टिप्स नंबर 3, ग्रुप स्टडी करें। इससे ये होगा दोस्त कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मान लो आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है और आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई एक ऐसा बंदा जरूर होगा जिसको वो कॉन्सेप्ट आता होगा जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा। तो क्या होगा, वो बंदा आपको वो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाएगा। कहते हैं ना दोस्त कि टीचर आपको उतने अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकता है जितने अच्छे तरीके से आपका फ्रेंड बता सकता है, क्योंकि आप फ्रेंड के साथ कंफर्टेबल फील करते हो। जो मर्जी होगा आप अपने फ्रेंड से पूछ लोगे, लेकिन आप टीचर के साथ ऐसा नहीं कर पाओगे। इसलिए ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी करने से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताए थे कि 4 टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 4 टिप्स है, पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते रहो। इससे यह होगा कि हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा। दोस्त, आप पढ़ने से पहले ही डिसाइड कर लो कि हर एक 45 मिनट पढ़ने के बाद हमको 15 मिनट का ब्रेक लेना है एंड उस ब्रेक में हमको घूट घूट करके पानी पीना है, धीरे धीरे करके पानी पीना है। इससे ये होगा कि हमारा शरीर पूरा हाइड्रेटेड रहेगा और हमारा दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। क्योंकि दोस्त, अगर हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं ना तो हमारा ब्रेन थक जाता है, हमारा दिमाग थक जाता है, उसको रेस्ट की आवश्यकता होती है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने से पहले ये चीजें डिसाइड कर लेते हैं, जब तक हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से याद नहीं कर लेंगे तब तक हम पढ़ के नहीं उठेंगे। ये गलत तरीका है पढ़ाई करने का। आप ये चीजें मत डिसाइड करो। आप हर 45 मिनट के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि दोस्त, अगर आप कुछ भी चीजों से काम कराओगे ना तो वो चीजें थक जाती है। और पढ़ते हैं हम लोग तो ज्यादा प्रेशर हम लोगों के दिमाग पे पड़ता है, तो दिमाग तो थक ही जाएगा ना। तो दिमाग को रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लोग नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप पढ़ने से पहले ये डिसाइड कर लो कि हर एक 45 मिनट के बाद आपको 15 मिनट के ब्रेक लेने हैं एंड उस ब्रेक में आपको थोड़ा बहुत पानी पीने हैं। एंड जब पानी पियोगे ना दोस्त, तो आपका शरीर पूरा हाइड्रेटेड रहेगा एंड आपका दिमाग फिर से एक्टिव हो जाएगा।
और फिर से आपका दिमाग पढ़ने के लिए रेडी हो जाएगा, फिर से चीजों को याद करने के लिए आपका दिमाग रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों, ये महान पुरुषों द्वारा दिए गए 4 टिप्स आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको कौन से टिप सबसे ज्यादा अच्छा लगे कमेंट में जरूर बताना। एंड कौन से टिप्स सबसे खराब लगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो कुछ इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।